26 जनवरी की सुबह थी। हवा में ठंडक थी लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। स्कूल का मैदान तिरंगे के रंगों से सजा हुआ था। हर तरफ नीला, सफेद और हरा दिखाई दे रहा था। लाउडस्पीकर से धीमी आवाज में देशभक्ति गीत चल रहा था। बच्चे लाइन में खड़े थे, किसी के चेहरे पर उत्साह था, किसी पर नींद। टीचर बार बार बोल रहे थे, सीधे खड़े हो जाओ, शोर मत करो। लेकिन उसी लाइन में खड़ा एक लड़का बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी आंखें झंडे पर नहीं थीं, वो जमीन की तरफ देख रहा था। उसके हाथ खाली थे, कोई तिरंगा नहीं। उसका नाम आर्यन था। जब सारे बच्चे भारत माता की जय चिल्ला रहे थे, आर्यन चुप था। टीचर ने देखा और पूछा, आर्यन, तुम्हारे हाथ में झंडा क्यों नहीं है? आर्यन ने सिर उठाया, धीरे से बोला, मैम, मुझे समझ नहीं आता कि हम ये सब क्यों करते हैं। मैदान में सन्नाटा छा गया। टीचर ने कहा, क्या मतलब? आर्यन बोला, हर साल वही झंडा, वही भाषण। मेरे पापा रोज मजदूरी करते हैं, फिर भी घर में पैसा नहीं है। अगर हम आजाद हैं तो ऐसा क्यों है? ये सवाल किसी किताब का नहीं था, ये सवाल एक बच्चे के दिल का था। टीचर कुछ नहीं बोली, बस आर्यन को लाइन से बाहर बैठने को कहा। कार्यक्रम शुरू हुआ, तिरंगा ऊपर गया, राष्ट्रगान हुआ, लेकिन आर्यन का मन कहीं और था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो सीधे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा, आंगन में उसके दादाजी बैठे थे। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। दादाजी ने पूछा, आज स्कूल नहीं गया क्या? आर्यन बोला, गया था, लेकिन रिपब्लिक डे मनाने का मन नहीं हुआ। दादाजी चुप रहे, फिर बोले, चल अंदर चल। कमरे के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जिसे दादाजी कभी किसी को छूने नहीं देते थे। आज पहली बार उन्होंने उसे खोला। अंदर था एक फटा हुआ तिरंगा, कुछ पुराने कागज और एक डायरी। दादाजी ने डायरी खोलते हुए कहा, आज 26 जनवरी है और ये डायरी भी आज ही खुलती है। डायरी में लिखा था, 26 जनवरी 1950, आज भारत ने अपना संविधान अपनाया। आर्यन ने पूछा, तो? दादाजी की आवाज भारी हो गई। तो बेटा, आज से पहले हम अपने देश में भी पूरे इंसान नहीं थे। फिर दादाजी ने बताना शुरू किया, कैसे उनके पिता अंग्रेजों के डर से सिर झुकाकर चलते थे, कैसे बिना वजह लोगों को सजा मिलती थी, कैसे बोलने की आजादी नहीं थी। मैं तुम्हारी उम्र का था, दादाजी बोले, जब एक दिन मैंने तिरंगा उठाया था। उस दिन मुझे जेल में डाल दिया गया था। आर्यन की आंखें फैल गईं। दादाजी बोले, जेल में खाना नहीं मिलता था, पानी गंदा था, लेकिन सबसे बुरा था डर। डर के शायद आज जिंदा बाहर न निकले। उन्होंने तिरंगे को हाथ में लिया। ये कपड़ा नहीं है आर्यन, ये उन लोगों की आखिरी सांस है जो ये दिन देखने से पहले चले गए। आर्यन की आंखें भर आईं। दादाजी बोले, रिपब्लिक डे का मतलब ये नहीं कि सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मतलब ये है कि अब बदलाव मुमकिन है। तुम्हारे पापा गरीब हैं, लेकिन गुलाम नहीं। तुम पढ़ सकते हो, सपना देख सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। आर्यन उठ खड़ा हुआ। उसने तिरंगा उठाया और बाहर की तरफ दौड़ा। वापस स्कूल पहुंचा। मैदान खाली हो चुका था, लेकिन झंडा अभी भी ऊपर लहरा रहा था। आर्यन ने उसे सलामी दी, धीरे से बोला, मुझे अब समझ आया, आजादी मिली थी हमें, लेकिन रिपब्लिक हमें बनना है। उस दिन आर्यन ने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, कोई नारा नहीं लगाया। उसने बस एक वचन लिया कि वो पढ़ेगा, ईमानदार रहेगा और अपने देश को बेहतर बनाएगा। क्योंकि गणतंत्र दिवस छुट्टी नहीं है, गणतंत्र दिवस जिम्मेदारी है। जय